बहुत अच्छा सवाल। सरल रूप में कहें तो जिस भी योद्धा राक्षस ने शिव को मारना चाहा, उसके पीछे आमतौर पर कुछ समान कारण होते हैं। जैसे अहंकार और घमंड। वरदान पाकर वे सोचते हैं कि वे सर्वशक्तिमान हो गए हैं, इसलिए देवताओं को चुनौती देते हैं। बदला या नफरत, किसी घटना, अपमान या युद्ध के कारण प्रतिशोध लेना। वरदान या शाप का परिणाम, कुछ राक्षसों को देवताओं से वरदान मिलता है जिसको वे अपनी ही शक्ति सिद्ध करने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर देवता को ही निशाना बनाते हैं। परीक्षा या कौशल दिखाना, कुछ मानव या योद्धा देवता से लड़कर अपनी योग्यता दिखाना चाहते हैं। अक्सर ये अहरचर्यात्मक या मूर्खतापूर्ण होता है। दैवीय लीला और संसार का संतुलन, कभी कभी ऐसा होने दिया जाता है ताकि सीख, दंड या धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। शिव भी ऐसे अवसरों पर अपनी सृष्टि रक्षा भूमिका निभाते हैं। कुछ प्रसिद्ध उदाहरण संक्षेप में, भस्मासुर, ब्रह्मा का आश्रयी या राक्षस, कई कहानियों में शिव से वरदान पाकर किसी के सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म कर देने की शक्ति ले लेता है और फिर वही शक्ति शिव के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अंत में मोहिनी या विष्णु के चातुर्य से वह टिक नहीं पाता। अंधक या जैसे राक्षस, कुछ कथाओं में अंधक ने शकुन या इच्छा के कारण शिव को चुनौती दी। रावण या अन्य महायोद्धा, कुछ संस्करणों में रावण ने भी कई बार देवताओं को चुनौती दी, कारण वैर, शक्ति और अहंकार। ध्यान दें, अलग अलग पुराणीय कथाओं में पात्रों और घटनाओं के रूपांतरण मिलते हैं। शिव का दृष्टिकोण, क्यों वे खुद को निशाना बनने देते हैं? करुणा, शिव न्यास या भक्ति से आशीर्वाद देते हैं, पर अहिंसा से सीखने के लिए लीला में कुछ कमजोरों को जांचने दिया जा सकता है। धर्म संरक्षण, जब कोई प्राणी अधर्म बढ़ा दे तो देवता हस्तक्षेप करते हैं। कभी कभी वही प्राणी पहले देवों से टकराता है। लीला या परम सत्य का प्रकटीकरण, कई घटनाएं अलौकिक पाठ पढ़ाने के लिए होती हैं। अहंकार की समाप्ति, भक्त की परीक्षा, आदर्श की पुनर्स्थापना इत्यादि।